हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है कि आपको ग्रुप डी का पेपर कैसे देना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके और जो अपना टारगेट है 80 प्लस नंबर लाने का वो टारगेट आप प्राप्त कर सके। तीन चार चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे गलतियां करते हैं वो गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन सेव, एक देखो वहां पे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन पे क्लिक करते हो सेव एंड नेक्स्ट तो उसमें मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपने बी पे अपना टिक किया तो याद रखना बी पे एग्जैक्टली जहां पे बी लिखा हो उसके पास ले जाके टिक करना जिससे एक बार में टिक हो जाए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो जहां पे आपके क्वेश्चंस होंगे वहां के सीधे हाथ की तरफ एक इस तरह का कॉलम होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्वेश्चन लिखे होंगे। जो आपने ठीक कर दिए हैं उन क्वेश्चंस पे ग्रीन हरा रंग हो जाएगा, जो आपने नहीं किए उन क्वेश्चंस पे लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाल रंग वाले क्वेश्चन है अगर आपके पास टाइम बचे 90 मिनट में कुछ समय बचे तो आप डायरेक्ट उस लाल वाले क्वेश्चन पे क्लिक करना। जब आप लाल वाले क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे जो 30 32 जो भी क्वेश्चन आपने बीच में छोड़ा होगा जिसका आंसर नहीं किया होगा। याद रखना जिसका आंसर आपने कर दिया है वो हरा रंग का यहाँ पे दिखेगा, जिसका आंसर नहीं किया है वो लाल रंग का दिखेगा। तो सेव एंड नेक्स्ट समझ में आ गया कैसे करना है, इसको ध्यान से रखिएगा। दूसरी बात, एक और चीज सुन लीजिए, पेपर कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा। ये देख लीजिए कि आपको लेकर क्या क्या जाना है। तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास जिसपे फोटो लगा हो। ठीक है भैया, एक फोटो लेकर जाना कम से कम, एक फोटो आईडी कार्ड, एक फोटो आईडी कार्ड जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी या और कोई कॉलेज वगैरह का आपके पास फोटो आईडी कार्ड हो। एडमिट कार्ड पे भी फोटो लगवाना है, एक फोटो एक्स्ट्रा, एक फोटो आईडी कार्ड, मतलब कोई भी ऐसा आईडी कार्ड जिसपे फोटो लगा हो, कोई भी आईडी कार्ड जिसपे फोटो लगा हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज आपको ले जानी है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको कागज पत्तर या कुछ भी ऐसी चीज ले जाने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपको वहां पर परेशानी हो। अब दूसरी बात आती है कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है बाबू उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना कि कथन क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव कथन है या नेगेटिव कथन है। जैसे एक क्वेश्चन आ सकती है, जैसे क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि सरकार को रोड के जो सेफ्टी के नियम है उनको कड़ाई से लागू करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। तो इसके निष्कर्ष कह देंगे कि भाई इससे क्या होगा कि अव्यवस्था कम होगी, जो एक्सीडेंट वगैरह से मौत होती है वो कम होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो कंक्लूजन निष्कर्ष थे ये सही है, ये पॉजिटिव है। तो आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, रीजनिंग में ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं करोगे। एक बात और ध्यान से मेरी सुन लीजिए, रीजनिंग के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ये कंपनी गड़बड़ कर रही है, एएलपी में ये देखने के लिए मिला है कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट आंसर टिक करना, बाद की बात हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाता है मेन चीज, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े जिससे कि आपकी 80 प्लस नंबर आए। कैसे आएंगे बाबू? एएलपी में क्या है 1 2 3 4 ऐसे लगातार आते चले गए, वहां पे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं थे। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपके लिए भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं है। तो मान लेता हूं कि मेरा पहला क्वेश्चन आ गया, बीसी रॉय अवार्ड किसको मिला है? तो आपने लगा दिया डॉक्टर बी के मिश्रा। बीसी रॉय अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर बी के मिश्रा। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ए की सैलरी बी से 10% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है? तो सिंपल क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। ए की सैलरी ज्यादा बता रहा है या बी की? जब आप ये बता दो कि ए की सैलरी बी से 10% ज्यादा है तो ए की होगी 110, बी की होगी 100। अब इससे किसकी ज्यादा है, उसकी कितनी कम है? तो जिससे कम है बी की किससे कम है? ए से। तो ए वाली को नीचे रख के क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप दिमाग में लगाइएगा। 11 1/9 इस तरह से आप क्वेश्चंस को दिमाग में अच्छे से पढ़ के चीजों को लगाइएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई सीरीज दे रखी होती है,
तो सीरीज में गुणा भाग प्लस माइनस हाफ करके अच्छे से लगाना। हो सकता है कोई फिगर के क्वेश्चन दे रखे हो कि एक एरो ऐसे जा रहा है, एक एरो ऐसे जा रहा है, एक एरो ऐसे जा रहा है, तो अगला कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो इस तरह से आप बाबू क्वेश्चन को पढ़ते चलना, पढ़ते चलना, पढ़ते चलना। 90 मिनट है साइंस और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में तो आधा सेकंड से इतने भी ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, आधी सेकंड अच्छे से पढ़ा। जैसे साइंस में आ जाएगा कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है ये किसके काम में आता है, तो ग्लूकोज कंट्रोल करने के काम में आता है। तो इसको पढ़ने में समय नहीं लगना चाहिए, अच्छे से पढ़ के आंसर देना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो साइंस एंड करंट अफेयर तो आपको आधा सेकंड देना है। मैथ के क्वेश्चन में भी आपको कम समय देना है, मैथ के क्वेश्चन में भी आपको कम समय देना है, लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूला वगैरह लगाकर मैथ में अच्छे से आपको चीजों को करना है। मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं इतनी आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा टाइम का पूरा ध्यान रखना है। वहां पे टाइम चलता रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आधा सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। मैं इस पे रीजनिंग और उस पे करंट अफेयर और साइंस पे, तभी आप खींच कर, अब आप क्या करो, मान लो आपको बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दो, पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आ रहा, तो वहां पे परेशान। एक बार आपने पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग में आया, दूसरी बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ने पर भी वो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ के छठे पे चल जाना। आप क्या करना, जब आप पहला राउंड 1 से 100 क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट राउंड में जब आप 1 से 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ, 1 to 100 क्वेश्चन, तो बाबू आप क्या करना कि इसमें कम से कम आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम। पहली बार में आपके एक बार पढ़ने पे 60 क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर सही होने चाहिए। अब आपके बच गए 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और करने आपको 80 तक। तो बाबू ये 60 क्वेश्चन आप कोशिश करना 50 मिनट से कम टाइम में करने की। आपके पास 40 मिनट बचेंगी और 40 ही क्वेश्चन बचेंगे, और इस 40 में से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप 20 क्वेश्चन इसमें से कर लोगे, 60 यहां पर, 20 यहां पर, आपके 80 प्लस क्वेश्चन हो गए। किसी भी बोर्ड में चले जाइएगा, हालांकि जैसे चंडीगढ़ हुआ, इलाहाबाद हुआ, इसमें थोड़ा और ऊपर करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें एक राउंड है, एएलपी के जैसा इसमें कम 2 राउंड नहीं है, इसमें एक राउंड है, कंपटीशन ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप फिजिकल की तैयारी करो तो आपके दिमाग पे मेरिट का बोझ ना रहे, अरे यार मेरे नंबर तो कम है, अगर मैं फिजिकल दूं तो क्या मैं फाइनल मेरिट में आऊंगा, तो ये सब टेंशन ही खत्म हो जाए। इतने अच्छे नंबर ला दो कि भैया मैं तो मस्त फिजिकल की तैयारी करूंगा, मेरा तो फाइनल मेरिट में आना पक्का है ही। मेरी बात समझ रहे हैं? 80 प्लस फर्स्ट राउंड में 60 क्वेश्चन, किसी के फर्स्ट राउंड में 50 होते हैं, तो फिर 30 की कोशिश करना, गलत मत करना एक भी क्वेश्चन, और अच्छे से सोच समझ के, गलत नहीं करने हैं। जो गलती करोगे उसी के नंबर कट जाएंगे 1/3, आपको गलत नहीं करना है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? 80 प्लस दिमाग में रखना है, और जरा भी बॉदरेशन नहीं लेना, जरा भी परेशानी मत लेना, सारी चीजें आप पर आ रही होंगी। बस आपका समय कैसा है उस दिन, कैसा आपने दिमाग पे टेंशन तो नहीं ली है, दिल आपका मजबूती से गए हो, तो आराम से आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। फिर से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहा है, जो आप छोड़ रहे हो, जैसे तीसरे को छोड़ रहे हो, छठे को छोड़ रहे हो, तो यहां पर लाल रंग में दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे? लाल रंग में। जब आप 40 मतलब एक राउंड पूरा कर लो, वापस आना, लाल रंग पे टिक करते जाना, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, समय भी आपका बचेगा। तो जैसे जैसे इस पेपर में जो जो बारीकी होती है वो सब मैंने आपको बता दी। जो हरे रंग होगा, हरा रंग, उसका मतलब वो क्वेश्चन आपका सेव है अच्छे से। कभी कभी क्या होता है, एक चीज और ध्यान देना कि आपका किसी चीज का ऑप्शन आया, ऑप्शन मतलब आपका आंसर आया सॉल्व करके मैथ को 1, ऑप्शन क्या आया सॉल्व करके 1, और जो एबीसीडी में 1 जो है वो कौन से ऑप्शन पे है? सी ऑप्शन या डी ऑप्शन पे है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, 1 माने फर्स्ट, हम फर्स्ट यही सोचकर लगा देते हैं, ए को लगा देते हैं। तो ऐसे दिमाग में इस चीज को लेकर चलना कि ऑप्शन सही से देखना कि 1 किस में है। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग ऐसे मिस्टेक कर देते हो कि ऑप्शन वो होता है सी में या डी में, आप ए या बी लगा देते हो। अच्छे से उस पर क्लिक करके माउस को रखना, इन सारी चीजों को टेंशन मत लेना। यहाँ पे भाषा बदलने का भी विकल्प आता है, कोई चीज इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो लैंग्वेज बदल दो, हिंदी में समझ नहीं आ रही तो इंग्लिश में कर दो, बांग्ला में कर दो, किसी और लैंग्वेज में कर दो जो आपको समझ में आती है। तो इन सब चीजों को अगर आप छोटी छोटी चीजों को आजमाओगे तो मेरा पूरा विश्वास है 80 प्लस नंबर लाओगे। और अंत में वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चा हमारे हाथ में है कोशिश करना, हमारे हाथ में प्रयत्न करना। मेरी बेस्ट विशेष, मेरी दिल से दुआएं हैं कि इस बार आप सभी लोग ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करोगे। इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक फोटो आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, एक फोटो साथ में लेकर जाना है।
कोई और परेशानी हो आपको तो वो भी जरूर बताइएगा। ओके बच्चा, थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पेपर देना, जिंदाबाद।